बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है और उसको हम कैसे यहाँ पर बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर। सबसे पहले देखें, यहाँ आपके पास जो आपको स्क्रीन पर जो टेबल नजर आ रहा है, ये टेबल जो है मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, क्लाइंट के नेम, अकाउंट टाइटल्स, अकाउंट नंबर्स एंड अकाउंट टाइप्स, ये 4 से 5 चीजें मैंने ऐड की, जिसमें हमें देखें यहाँ एक चीज आप देखें, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका नेम जो है वो एक से ज्यादा यूज हो रहा है। किसी का 2 बार, किसी का 3 बार, किसी का 4 बार, किसी का 5 बार। अब जितने बार भी यूज हुआ तो हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सा क्लाइंट की डिटेल्स में उसकी जो ट्रांजेक्शन है या उसकी डिटेल है हमारे पास कितनी आ रही है, कि इस जो क्लाइंट है हमारे बैंक का, उसका अकाउंट टाइप कौन कौन से हैं। क्योंकि एक से ज्यादा भी हम बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें हम सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो और इसके अलावा बिजनेस अकाउंट हो, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हमारे पास अकाउंट हो सकते हैं। तो वो हमारे पास कैसे मालूम होगा कि कौन से क्लाइंट के कितने अकाउंट हैं और कौन कौन से हैं, तो उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहले तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपने कॉलम से, यानी कि आपने टेबल से पहले एक कॉलम आपको ऐड करना है। मेरे पास एक कॉलम है, अगर आपके पास स्पेस ना हो तो आप इंसर्ट में जाकर इंसर्ट कॉलम करवा के आपको एक कॉलम मिल जाएगा बैकवर्ड पे। अब इधर आप क्या करें, आप यहाँ पर कोई भी एक हेडिंग डाल दें, कोई भी एक हेडिंग, ये आपकी चॉइस है। अब जैसे मैंने एक्स्ट्रा, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि एक एक्स्ट्रा कॉलम में ले रहा हूँ, तो उस पर मैंने हेडिंग डाल दिया एक्स्ट्रा, वरना आप कोई भी हेडिंग यहाँ लिख के काम कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर भी हम बॉर्डर लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वाले सेल्स का साइज थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। अब साइज बड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला लगेगा थोड़ा सा लेंदी है, समझने वाला है, ताकि आपको क्लियर नजर आए। और इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करवा लेते हैं इस पूरे एरिया में, रेंज यानी कि इस तरीके से, और साइज 40 कर देते हैं। अब इसमें देखें आपको करना क्या है, आपके पास आपकी डिटेल आपके सामने है। एक्स्ट्रा जो हमने कॉलम यहाँ बनाया है जिसके ऊपर हेडिंग दे दी है, अब यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना। अब ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं ये आपको आगे समझ में आएगा। यहाँ लगाया आप इक्वल, और इधर सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे जो आपके क्लाइंट नेम वाला सेल, यानी कि C10। तो आपने सेलेक्ट कर लिया ये वाला सेल, आप लगा देंगे यहाँ पर एंड का साइन। उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे डबल कोटेशन, अंडरस्कोर, डबल कोटेशन, क्लोज, और दोबारा से एंड का साइन, क्योंकि आपने 2 वैल्यू को एक साथ कॉन्कैटिनेट करना है, यानी मिलाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एंड साइन यूज कर रहे हैं। अब एंड के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना है। काउंट इफ का फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे, अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने रेंज के अंदर क्या करना है। रेंज के अंदर आप अपना C10 वाला सेल, यानी जिसपे आपका क्लाइंट नेम लिखा हुआ है, इस सेल को आपने सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपने शिफ्ट के साथ कॉलन लगाना है और कॉमा लगा देंगे। अब कॉमा लगाने के बाद आपने करना क्या है, आपने C10 के बीच में, यानी पहला वाला जो लिखा हुआ है, यहां पर आपने कर्सर रखकर आपने F4 से इसको लॉक कर देना है, सिर्फ पहले वाले को। उसके बाद क्राइटेरिया की बात कर रहा है, तो क्राइटेरिया के अंदर आप C10 को ही सिलेक्ट करें। अब देखिए जगह नहीं मिल रही है, आप या तो C10 मैनुअल लिख लें, या तो आप यहां सेल पे क्लिक करके लेफ्ट एरो की से आप पीछे की तरफ आ जाएं और ब्रैकेट क्लोज कर दें। सिंपल, ये काम आपको यहां पर करना है। अब ये अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे, अब देखें मेरे पास जो क्लाइंट का नेम है वो इस तरीके से आ रहा है, अहमद 1। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं। अब देखें इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है दानिश 1, फहद 1, ताहा 2, अहमद 2। अब 2 आ गया, इसका मतलब है कि ये जो क्लाइंट है ये हमारे पास सेकंड टाइम आ रहा है। इस तरीके से देखें यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्लाइंट हमारे पास हमारी डिटेल्स में, हमारे रिकॉर्ड के अंदर 3rd टाइम आ चुका है। अब इस तरह जिसके सामने नंबर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ होगा, इसका मतलब वो 1 से ज्यादा है, या 2 बार है, या 3 बार है, या 4 बार है। अब ये वाला आपको जो हमने फॉर्मूला लगाया था, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब मैं एक न्यू शीट ले लेता हूं। अब यहां पर हम काम करते हैं एक न्यू शीट के ऊपर, ताकि हर चीज जो है वो आपके सामने क्लियर रहेगी कि हमने क्या क्या काम करना है। अब इसके ऊपर आपको एक काम करने से पहले यहां पर आपको क्या करना है, पहले तो मैं अपने इस पूरे टेबल को एक नाम दूंगा, क्योंकि हमें इस पूरे टेबल को कॉल करवाना होगा दूसरी शीट के ऊपर, ताकि हम बार बार इस शीट के ऊपर आकर जो है इस रेंज को सेलेक्ट ना करें। तो इससे बेहतर यह है कि हम नाम कैसे यहाँ पर कॉल करवाएंगे इसको।
आप फॉर्मूला में जाएं, यहां देखें आपके पास है नेम मैनेजर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, न्यू में जाना है और यहां पर देखें आप कोई भी एक नाम दे दें। आप कोई भी एक नाम दे दें, मैं जैसे यहां पर नाम दे देता हूं यहां पर हम कोई भी, जैसे हमें नाम दे न्यू वन फॉर एग्जाम्पल, नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो न्यू वन दे दिया है, वरना लाजमी नहीं कि आप इसी नाम को सिलेक्ट करें। और रेंज जो है वो आपके पास यही रहेगी जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, पूरा कंप्लीट टेबल, और इसको आप कर देंगे ओके। तो देखें आपके पास एक न्यू मैनेजर के नाम से एक नेम मैनेजर बन चुका है, हमें जो नाम दिया था, और इसको हम कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब आप आ जाए शीट नंबर 2 पे। अब शीट नंबर 2 पे आपने करना क्या है, यहां पर आपने इन हेडिंग्स को यहां से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे और शीट नंबर 2 पर आएंगे और यहां पर जो है आपने इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी। कॉलम का साइज हम यहां पर सेट कर लेते हैं। अब उसके बाद आप चाहे जितने कॉलम्स यहां पर ऐड करवाना चाहे ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर 1 2 ऐड सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। तो फिलहाल 10 तक की मैं लिस्ट बना लेता हूं। अब आपको आपके जहन में होगा कि इतना मैक्सिमम हमारे पास रिकॉर्ड आ सकता है, 5 तक, 8 तक, 10 तक, 15, उतनी ही आप सीरीज बना लें। तो मैंने यहाँ मैक्सिमम 10 तक बना लिए और इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं। अब क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद अब यहाँ पर आएंगे, इधर हम यहाँ पर नेम का सेक्शन बना लेते हैं और इन दोनों को भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट क्या बनाऊंगा यहाँ पर, ड्रॉप डाउन, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार नेम नहीं लिखूंगा, मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से काम करूंगा। अब जैसे आपके पास जो नेम है वो है अहमद है, दानिश है, फहद, ताहा, ये 4 नेम आपके पास रिपीट है, अहमद, दानिश, फहद और ताहा। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये फिर आप उसी हिसाब से यहाँ पर बताइएगा। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से हम लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम राइट करेंगे जो भी आपके क्लाइंट थे, अहमद कॉमा दानिश कॉमा ताहा, और इसके बाद जो है आपके पास जो लास्ट वन था वो आपके पास था फहद, तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे फहद। तो ये लिस्ट जो है मैंने अभी वैसे ही यहाँ पर लैंड कर लिया। तो आपके सामने लिस्ट प्रॉपर लिखी हुई होगी, तो आप उसको उस हिसाब से यहाँ पर जो है नाम ऐड करते जाएंगे। इसको आप करते हैं ओके। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, आपके पास लिस्ट बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब आते हैं क्लाइंट के ऊपर। अब यहाँ आपको करना क्या है, अब यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला यहाँ आपको ध्यान से देखना है, हमने फॉर्मूले पे कैसे काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे क्लाइंट के ऊपर, इधर हम यूज करेंगे इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू के अंदर आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ये वाला सेल, क्योंकि ये आपको सर्च करना है। इसको आपने F4 से लॉक करना है। उसके बाद आपने एंड का साइन बनाना है, अंडरस्कोर लगाएंगे दोबारा, और अंडरस्कोर नहीं, यहाँ पर आप लगाएंगे डबल कोटेशन, फिर अंडरस्कोर, और उसके बाद आप यहाँ लगाएंगे डबल कोटेशन और फिर आप लगा देंगे यहाँ पर एंड। अब यहाँ पर आपका क्या करना है, दोबारा एंड आपने इसलिए लगाया क्योंकि 2 वैल्यू को आपने एक साथ कंपेयर करना है, तो इसलिए अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ये वाला सेल, क्योंकि इसके बिहाफ पे आप निकालेंगे कि जैसे वहां लिखा हुआ जो भी नाम होगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जो हमने वहां पर निकाली थी, कंडीशन बनाई थी फॉर्मूले की। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इस तरीके से और इसको आपने कॉलम वाइज फ्रीज करना है, 1 2। तो देखिए 3, अब क्या जो डॉलर का साइन है वो कॉलम से पहले आ गया, तो इस तरीके से आपने इसको फ्रीज करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब टेबल एरे की बात कर रहा है, तो टेबल एरे को आपको वहां सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने पूरे टेबल को नाम दिया था। तो यहाँ जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया न्यू वन के नाम से आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाएंगे आप यहाँ पर। और अब कॉलम इंडेक्स आपको डालने की जरूरत नहीं कि कॉलम इंडेक्स वो आपका टेबल नंबर था, वो क्लाइंट 2 था, PA3 है, आप डायरेक्टली यहाँ कॉलम का फॉर्मूला यूज कर ले। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे कॉलम्स, तो आपने S यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब इधर आपको करना क्या है, ये आपको ध्यान से देखना है। एरे के अंदर जो आपकी हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स के ऊपर वाला जो आपका रो है, ऊपर वाली रो है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट कैसे करना है, आपने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, आपने कॉलन लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब याद रखिएगा जो फर्स्ट वाला आपने B4 सेलेक्ट किया था यहाँ पर, इसको आपने लॉक करना है F4 से, क्योंकि जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये रेंज यहाँ से आपकी जो है वो पिक कर लें, बाकी आगे तक उसको स्ट्रेच करता जाए।
और लास्ट में आप इसको लगाएं कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सिंपल फॉर्मूला था, यहां समझने की जरूरत थी कि हमने कैसे काम किया है। एंटर कर लेते हैं यहां पर। अब देखिए यहां मेरे पास जो है इस तरीके से एरर आ रहा है। अभी एरर क्यों आ रहा है ये हम देख लेते हैं यहां पर। वीलुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पर कंडीशन लगा दी है और इसके अलावा ये सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया है, टेबल एरे का नाम दे दिया हमने, कॉलम्स लगा दिए हैं और एग्जैक्ट, हाँ ये हमने गलती कर दी, यहाँ पर हमने स्टार्स लगा दिया। हमने यहाँ लगा था कॉमा, क्योंकि हमने स्टार्स लगा लिया था। अगर गलती कोई भी होगी छोटी सी तो ये आपका फॉर्मूला में एरर आ जाएगा। एंटर करते हैं तो ये देखें ये आ चुका आपके पास। जो आपका क्लाइंट नेम था वो आपके पास जो है वो इस तरीके से आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग यहां तक और इसको हम कर देंगे नीचे तक ड्रैग। अब देखिए नीचे एरर आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो रिकॉर्ड के अंदर है वो जो क्लाइंट नेम थे वो सिर्फ 2 थे, बाकी नीचे एरर है, ये हमें नहीं सही है। तो आप फॉर्मूले को दोबारा से एडिट कीजिए और स्टार्टिंग में आप लगाए यहां पर इफ एरर फॉर्मूला लगाएं, लास्ट में आए कॉमा लगाएं, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और आप दोबारा से इसी फॉर्मूले को आप ड्रैग कर दीजिए प्रॉपर इस तरीके से। तो देखें जितने रिकॉर्ड होंगे वही आपको शो करेगा। अब यहां पर हम चेंज करते हैं, जैसे हमने चेंज किया अहमद, तो सिर्फ हमें बता रहा है यहाँ पर हमारी जो क्लाइंट डिटेल है वो बता रहा है हमें हमारे पास हमारे जो कस्टमर हैं उनके जो टाइटल्स हैं वो क्या क्या है, अकाउंट टाइप कौन से हैं। और यहाँ पर अब देखें फॉर्मूला आपका उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो वर्किंग भी कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दूं यहाँ पर इस तरीके से। अब अकाउंट टाइप के अंदर यहाँ हमारे पास जो है वो गलती हो रही है कि क्या चीज गलती हो रही है हमारे पास, कि हमारे पास जो अकाउंट टाइप है वो प्रॉपर जो है वो इस तरीके से आ रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं, वरना अकाउंट टाइप हमारे पास प्रॉपर आना चाहिए। तो यहां पर जो गलती हो रही है वो ये हो रही है, देख लेते हैं कि हमने जो कॉलम्स था वो B4 से B4 की रेंज सेलेक्ट किया था, तो हम एक यहां पर एक कॉलम आगे बढ़ा लेते हैं, C4 कर देते हैं। ये इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करते हैं तो देखें अब हम इसको ड्रैग करते हैं, प्रॉपर ये अप्लाई हो जाएगा और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो देखें इसमें छोटी सी छोटी अगर आपकी गलती होती है फॉर्मूले के अंदर तो फॉर्मूला आपका आउट हो जाता है। तो बी केयरफुल, आप फॉर्मूले को बिल्कुल प्रॉपर अप्लाई कीजिए। अब यहाँ आप जितने भी नेम चेंज करेंगे यहाँ पर ताहा, तो देखें ताहा की जो हमारी डिटेल बता रहा है 2 हैं अकाउंट्स, एक बिजनेस है और एक सेविंग है। अकाउंट नंबर बता रहा है, टाइटल भी बता रहा है। चेंज कर देंगे हमारे क्लाइंट, 3 हमारे पास क्लाइंट यानी कि एक नाम के यानी कि फहद के जो है वो हमारी डिटेल बता रहा है कि 3 अकाउंट्स हैं। अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप्स बता रहा है, बिजनेस है, करंट है और बिजनेस है। तो इस तरीके से आप जाके मैच भी कर सकते हैं कि आपकी जो क्लाइंट की जो डिटेल्स है वो प्रॉपर आपके पास आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डिटेल, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।